मोमेंटम के बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, एंगुलर मोमेंटम। अब मोमेंटम जो है अगर आपको समझ आ रखा है तो बताइए प्लीज। पहले तो लीनियर मोमेंटम क्या है, किसी को पता है? मास इनटू वेलोसिटी। नहीं, होता क्या है बेटा, ये तो फॉर्मूला है। बोलो बेटा, आप जी। नहीं, होता तो है बेटा, होता क्या है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं बेटा। आप अगर देखोगे तो कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है तो उसके मोशन को क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या क्या चीजें इफेक्ट कर रही हैं। तो सिर्फ वेलोसिटी नहीं होती कि अगर कोई चीज चल रही है सिर्फ उसकी वेलोसिटी नहीं, उसकी मास बहुत ज्यादा उसमें रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको हमेशा एग्जांपल दी है साइकिल और ट्रक की। अगर साइकिल अगर आपके तरफ 20 की स्पीड पे आ रहा है, ठीक है, और ट्रक 20 की स्पीड पे आ रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपको साफ दिख जाएगा मोमेंटम। अगर आप में से किसी ने बुलेट चलाया हो, बुलेट मोटरसाइकिल है ना, जितना आप हैवी मोटरसाइकिल चलाते हो ना उसमें मोमेंटम ज्यादा होता है। मोमेंटम का कारण क्या है? उसकी इनर्शिया, मास। मैंने जैसे पहले ही बताया कि इनर्शिया इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आप जब लीनियर मोमेंटम की बात करते हो ना तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास पी से लिखते हैं, हम उसको मास इंटू वेलोसिटी कह देते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। अब मेरे पास जब भी मल्टीप्लाई आ जाए ना, एक दिमाग में रखा करो, हमें बहुत ज्यादा आजादी मिल रही है किस बात की, चाहे आप मास को कम करो चाहे ज्यादा करो, एक दूसरे के साथ कुछ भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि मेरे पास मान लीजिए किसी चीज का मास जो है वो 5 kg है और उसकी वेलोसिटी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है, इस तरह से है, तो मैं इस पे लिखूंगा तो 5 इंटू 2 जो है वो 10 आ जाएगा। अगर मुझे इसे 10 ही रखना है तो इसको कुछ भी चेंज करा जा सकता है। हमारे पास अगर किसी चीज का मास बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर मास कम करोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो मोमेंटम को जब तक आप समझते नहीं हो ना, जैसे मान लो एक मोटा सा कोई तकड़ा लड़का खड़ा है ना, उधर से कोई पतला सा आके बीच में आकर लग भी जाए तो क्या क्या वो मच्छर है, कईयों को पता ही नहीं लगता कि इतने तगड़े होते हैं, आके दूसरा भाई क्या कुछ नहीं, और अगर गलती से वो ऐसे कर दे टक वो गया उधर भागता, तो वो एक्चुअली मोमेंटम है। मोमेंटम जब आप वर्ड फील नहीं कर पाओगे ना तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा। मास इनटू वेलोसिटी कहते रहोगे जब तक आप इंजीनियरिंग भी कर लोगे, चाहे कोई भी पढ़ाई कर लोगे, आप कहोगे मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, आपको दिख ही नहीं रहा। जब आप भागते हो तो आप में भी मोमेंटम है, वो इनर्शिया के कारण है। और जितनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो, मास तो आपका इंक्रीज ऑब्वियसली नहीं हो रहा, मास तो वही का वही है, मेन हमारे हाथ में आ जाती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, आपका मास वही है, इनटू मल्टीप्लाई हो रहा है, मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसीलिए वो क्या है, ट्रक में सामान रखने की भी एक लिमिट होती है। ऐसे नहीं है कि सामान भर दो और भर दो, क्यों, हमें ज्यादा लोड करना है, ज्यादा लेके जाना, लेकिन उसका मोमेंटम उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हमें मास इंटू वेलोसिटी जो है वो मोमेंटम देता है। तो हमें मोमेंटम को इस तरह से समझना है जो आपको चीज बताए, मतलब समझाए। ये है लीनियर का, ये है लीनियर का। लीनियर का मतलब है कि जब आप एक प्लेन सड़क पे जा रहे हो, ट्रक आपके पास है, आपके पास कोई कार है, कुछ भी है, तो उसका मोमेंटम है, उसका मास इंटू वेलोसिटी है। लेकिन जैसे ही आप एंगुलर में आ जाते हो ये डिफरेंस बढ़ जाता है। क्या कि आप एंगुलर में जब देखते हो तो अगर मान लीजिए ये चीज मूव कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है, अगर मैं कहूं कि कोई झूला है और वो राउंड इस तरह से घुमा रहे हो, तो वहां पे आप जब एंगुलर में आ जाते हो ये डिफरेंस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे मास नहीं होता, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये चेंज बन जाती है, चीजें कुछ चेंज हो जाती है। यहां पे जो है मास नहीं आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और यहां पे वेलोसिटी नहीं आएगी, एंगुलर वेलोसिटी आएगी। और यहाँ पे P जो है ये जो है मोमेंटम, इसको लीनियर मोमेंटम लिख देते हैं, लीनियर मोमेंटम लिख देते हैं। और ये जो है हमारे पास वो एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। और इसको हम L से लिखेंगे मोमेंटम, और इसको हम L से लिखेंगे। मोमेंटम की जैसे हम बात कर रहे थे, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा बॉडी का, ये हमारा फिर वही बात आ गई। अब हमारे पास 3 चीजें आ जाएंगी। 3 चीजें किस तरह से? एक आ गया बॉडी का मास कितना है, दूसरा आ गया कि उसका रेडियस कितना है, किस रेडियस पे है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखो, मान लीजिए मैं धागा लेकर और यहां पे स्टोन बांधू और लंबा कर लूं धागा और ऐसे घुमाऊं ना उसको,
आप सबको डर लगेगा कि अभी ये कोई दिक्कत आएगी इसमें। क्यों? इसमें रेडियस जितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना, वहां पे मोमेंटम वो बहुत बढ़ रहा है, एंगुलर मोमेंटम बढ़ रहा है। तो हम क्या कहेंगे इसको, एंगुलर मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी रोटेटिंग और मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ पॉइंट और एन एक्सिस। ठीक है, ये जस्ट लाइक लीनियर मोमेंटम इज फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, एंगुलर मोमेंटम इज फॉर रोटेशनल मोशन। प्लीज इसको लिख लो। तो देखो L इजिकल टू R इंटू P है, ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। इसको कैसे दिमाग लगाना है आगे ये देखो। ठीक है, हाँ अब देखो P जो है, P क्या है, M इंटू V हमारे पास फॉर्मूला होता है। P का फॉर्मूला होता है M इंटू V। अब इसको लिखेंगे R इज इंटू M इंटू V। अब हमारे पास V इजिकल टू क्या होता है, V इजिकल टू R ओमेगा, V इजिकल टू R ओमेगा। अब R M और V क्या है, R ओमेगा। अब अगर देखोगे तो हमारे पास M R का स्क्वायर और साथ में क्या है, ओमेगा। अब अगर देखोगे तो L M R स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला मिलता है I इंटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा। इसमें नहीं समझ आया तो सुनो दोबारा। ये मेरे के पास क्या है, L इजिकल टू R इंटू P, ये कन्वर्जन के लिए हमारे पास। तो अब देखो R जो है, R लिख दिया, P को लिख दिया M इंटू V, क्योंकि लीनियर मोमेंटम होता है। अब मेरे पास V जो होता है वो R ओमेगा होता है, तो V को लिख दिया R ओमेगा। R इंटू R, R का स्क्वायर कर दिया, M इसके साथ है, एम आर स्क्वायर हमारे पास आई होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। इसलिए हमारे पास ये, प्लीज जल्दी से लिखो। देखो L इजिकल टू R इंटू P पहले भी किया हमने। अब हमारे पास R इंटू P क्या है, M इंटू V है। अगर मैं इसमें क्या करूं, इसकी डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कर दूं तो यहां पे भी डिफरेंशिएशन कर दूं। इसमें रेडियस जो है कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो dv अपॉन dt हम कर देंगे। अब मेरे पास dl अपॉन dt है और ये हमारे पास है R इंटू M। dv अपॉन dt मतलब एक्सेलरेशन। अब ये है एक्सेलरेशन। अब मैं अगर देखूं तो dl अपॉन dt जो है वो क्या आ जाएगा, R इंटू फोर्स। ठीक है, फोर्स, फोर्स इंटू रेडियस क्या होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स इंटू रेडियस। जब किसी दूर से फोर्स लगे, रेडियस पे फोर्स लगे, टॉर्क, तो उसको हम टॉर्क बोल देते हैं। तो टॉर्क जो है वो हमारा dl अपॉन dt बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ये न्यूटन्स भाई साहब सेकंड लॉ, क्या होता है सेकंड लॉ, इज कॉल्ड फोर्स। तो हमारे पास यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है, ठीक है, यहां वहां पे लीनियर मोमेंटम की बात की, यहां पे एंगुलर मोमेंटम की बात की, बात वही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, वहां पे फोर्स, यहां पे टॉर्क। और हर चीज में देखोगे तो आपको सिर्फ एक रेडियस ही एक्स्ट्रा आ रहा है। एंगुलर में जब आपको रेडियस की वैल्यू पता लगेगी कि रेडियस क्या चीज है, आपको तभी समझ आ जाएगा। प्लीज हाथ जोड़ के बेनती, एक बार एक धागा लीजिए, एक स्टोन लीजिए, कम रेडियस और ज्यादा रेडियस पे सारा एक घर पे जाके एक बार घुमा के देख लो, आपको समझ आ जाएगी रेडियस की क्या वैल्यू है। रेडियस बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपको इस फॉर्मूले से ये पता लगता है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। ये टॉर्क होता है। देखो इफ टाउ इज जीरो, अगर मैं बाहर का एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो ना लगाऊं, अगर कोई बॉडी ऑलरेडी चल रही है और बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, जैसे कि अगर स्पेस में चले जाए। अब मुझे नहीं पता कैसे दिमाग होगा इंसानों का उनका, जिन्होंने धरती पे बैठ के पूरी स्पेस के रूल लिखे हैं। ये जो भी आप पढ़ रहे हो, ये यहाँ के ऐसे नहीं है कि यहाँ सिर्फ आप स्पेस में जाओ, स्पेस में भी यही लागू होते रूल। वहां पे स्पेस में अगर आप एक बार किक कर दो ना, फुटबॉल है, एक बार किक कर दो बस, इसको दोबारा नहीं रुकेगा ये, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल फोर्स इस पे है ही नहीं। हवा नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टकराव नहीं है रास्ते में। अगर आएगा तो चलो वो अलग बात है, किसी की टकरा जाए, नहीं टकराएगा तो ये चलता रहेगा सारी जिंदगी। और ये रूल उन्होंने धरती पे बैठ के बनाए हैं। अब ये अगर देखोगे तो टाउ जीरो, अगर कोई चीज चल रही है, उसके ऊपर फोर्स नहीं है,
तो उसके बाद क्या होगा, ये टाउ जीरो, तो इसका मतलब है dl अपॉन dt जो है वो जीरो हो जाएगा, मतलब L जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब हमारे पास जो है मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट होगा तभी तो ये dl अपॉन dt जो है वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं मेरे पास जो है एंगुलर मोमेंटम पहले कुछ वैल्यू है 50, अभी भी है 50, फिर भी है 50, चेंज ही नहीं हो रहा। जब चेंज ही नहीं हो रहा तभी तो वो जीरो आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसको हम कह देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसी को हम बोल देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि वो उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। L कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है L क्या चीज थी, I इंटू ओमेगा, कांस्टेंट होगा, इसका मतलब क्या है वो अभी समझते हैं। बोलो क्वेश्चन है सर। कोई बात नहीं, करवा दो बेटा, जो भी डाउट है आपके क्लियर हो जाएंगे। लिख लिया बच्चे, लिख लिया? फिर ऐसे मान लो हमने कोई स्पिनर ऐसे घुमा दिया स्पेस में, तो ये घूमता रहेगा सारी जिंदगी। अब धरती को पता नहीं किसने घुमा दिया है, अगर आप देखोगे ना क्या घुमा दिया, छूट घूमनी बंद ही नहीं हो रही, उस पे टॉर्क या फोर्स है ही नहीं है, बाहर कोई लग ही नहीं रहा, वो चल रही है, घूम रही है। और आप अगर एक बार स्पेस की चीजों को ध्यान से पढ़ोगे आपका दिमाग हिल जाएगा, यार पागल है यार, कौन बना के छोड़ के चला गया, वो पागल कर गया उसके बाद दुनिया को। इतनी सारी अगर साइंस समझ पढ़ के भी आपको ये हैरानी नहीं होती ना, तो आप साइंस पढ़ ही नहीं रहे हो। आप साइंस जब पढ़ोगे ध्यान से तो आपको सिर्फ हैरानी होगी जगत के ऊपर, ये सारा संसार हैरान लगेगा कि ये क्या चल रहा है, मर्जी उसकी चल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है ना। आंखें काम कर रही हैं कैसे पता ही नहीं, अंदर क्या हो रहा है पता ही नहीं, कैसे जुड़ गई पता ही नहीं। अब आप स्पेस में देखोगे तो अर्थ कैसे घूम रही है, कैसे एक्सिस पे घूम रही है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, रुक ही नहीं रही। तो इसलिए मोमेंट अपने इनर्शिया स्टार्ट हो जाता वहीं से। अगर कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कोई रोकता नहीं। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ये लिखते हैं स्पेशल कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो वो चलती ही रहेगी सारी जिंदगी। सीरियसली आप जाओ स्पेस में कुछ भी छोड़ दो, बस वो अब उसी मोशन में रहेगा। अगर आप सिर्फ रोक दो उसको, ऐसे छोड़ दो, बस चले ही नहीं, वही चलेगा ही नहीं, वही रुक जाएगा। स्पेस की कुछ वीडियोस होती हैं, आप नेट पे सर्च मार लेना, सुनीता विलियम्स जो थे वो पुराने जो थे उनके ना वीडियोस हैं, उनके जो एस्ट्रोनॉट थे उनकी वीडियोस हैं। उसमें पानी का जो एक बबल भी है, एक बबल कहता हूँ, एक पानी की ड्रॉप, वो भी हवा में ऐसे घूमती रह जाती है, बस वही रह जाती है जहां है। तो वो आपको तब समझ आएंगी ये बातें, न्यूटन की बातें तब समझ आती है, ऐसे नहीं समझ आती। अब देखो, अब आपको ये चीज बात समझ आई कि I इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट है। मैं दोबारा लिखता हूं, यहां पे स्पेशल है, कुछ बात स्पेशल है। I इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट है, इसका कुछ मतलब है बेटा, इसका कुछ कांस्टेंट का मतलब होता है। कांस्टेंट का मतलब ये है, अगेन वही बात फिर से करूंगा मैं, क्या कि अगर मैं कहूं कि 10 I है और 2 ये है, अब इसका कुछ खेल चलेगा आपस में। अगर आप इसको I को कम करते हो, इसको मान लीजिए आपने 5 कर दिया, तो ये आपको 4 अपने आप देखने को मिल जाएगा। आपको ये अगर I कम कर दिया तो ओमेगा बढ़ जाएगा, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत। ये किस तरह से, वो देखो। अगर मैं कहूं कि ये एक रोटेटिंग, ये बॉडी रोटेशन में है, वह कुछ इस तरह से बना लेता हूं, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा हाथ फैलेंगे, लग ना जाए किसी के। ये देखो बेटा, अगर मैं कहता हूं इसको रोटेशन देता हूं मैं, ठीक है, इस तरह से, देखो स्पीड बढ़ जाएगी, अचानक स्पीड देखो कम हो गई, ऐसे आपको क्या करता हूं, दोबारा एक बार रोटेशन अब कम हो गई है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे तो रोकने वाला कोई ना कोई तो है, ठीक है। एक बार जस्ट वीडियो थोड़ी सी अच्छी बन जाएगी, ठीक है। किसके नहीं, ये चीज है नहीं, आपको ये मैं दिखा रहा हूं ना, साफ ही दिखा रहा हूं। देखो अगेन, अब देखो मेरे पास क्या है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमने समझना है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, I इंटू ओमेगा कांस्टेंट है।
आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब आई हमारा ज्यादा, ओमेगा हमारा कम। आई हमारा कम, ओमेगा हमारा ज्यादा। कुछ इस तरह से देखो, मैं अगर करता हूं इसको घुमाता हूं, ठीक है, जस्ट इसका ये देखो, अब देखो ना स्पीड बढ़ जाएगी, अपने आप हो रहा है ये देखो, जैसे ही करता हूं देखो आपको स्पीड चेंज देखने को मिलेगा। आपको शायद इतना नहीं देखने को फील हो रहा जितना मुझे हो रहा है, आपको इतना ज्यादा, ये बहुत ज्यादा स्पीड पे करना पड़ेगा रोटेशन, देखना देखो बढ़ गया अपने, देखो कम हो जाता है। ये क्या है, ये हमारा आई, देखो जैसे ही मैंने रेडियस बढ़ाया, रेडियस इंक्रीज तो आई इंक्रीज, वैसे ही ओमेगा डिक्रीज। जैसे ही मैंने पास लाया हाथ को तो आई हमारा कम हो गया, क्यों, रेडियस हमारा कम हो गया। आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर, रेडियस मैंने कम किया, आई हमारा कम हो गया, ओमेगा हमारा बढ़ गया। इसीलिए आप जब देखोगे ना, स्केट्स वाले जो होते हैं, स्केटिंग करते हैं जब, तो आइस स्केटिंग में ये चीज देखी होगी आपने, ये वाली आइस स्केटिंग में जरूर आपको देखने को मिलता है। ये आइस स्केटिंग में वो क्या करते हैं, जब भी आपको रोटेशन देनी होती है, पहले आप उनका हाथ ऐसे है, जैसे ही वो पास आएंगे आई अपना कम कर लेंगे, पूरी स्पीड बढ़ जाती है उनकी। आप जहां भी देखोगे, जितने भी ये फ्लिप नहीं करते होते डांसर होते हैं, ये जितना भी फ्लिप करते हैं, उनको रोटेशन देनी है, वो अपने आई को कम कर लेते हैं, वो आई कम, रोटेशन बढ़ जाता है उनका। वो उनको पता नहीं है, लेकिन ये हो रहा है सब कुछ, ये सब कुछ होता है, ये ऐसे झूठ नहीं है इसमें कुछ भी। थोड़ा सा समझ आया, ये सीरियसली ये चीज चाहे आप खुद करके देख लेना। मानोगे बुर्ज खलीफा जो है, इसने इतना बाहर की ओर अपना जो है एक्सटेंडेड पार्ट किया है, इसके कारण भी रोटेशन पे असर पड़ा है, लेकिन बहुत ही माइनर, लेकिन हाँ असर जरूर पड़ा है। क्यों, क्योंकि उसने आई इंक्रीज कर दिया अर्थ का। बाहर हाथ, जैसे मैंने ऐसे हाथ फैलाए थे, इसने अपनी बिल्डिंग को बाहर निकाल रखा है, इतना एक्स्ट्रा बढ़ा रखा है कि उसके कारण रोटेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। इवन डैम्स जो है, ये चाइना ने इतने डैम बना लिए, एक जगह पे इतने ज्यादा सारे डैम बना लिए, एक जगह पानी इकट्ठा कर लिया, उसके कारण भी आई उसका इफेक्टेड हो रहा है, और ओमेगा पे इफेक्टेड हो रहा है। बहुत कम चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन हाँ चेंजेस हो रहे हैं, और आप इवन एनवायरनमेंट में देखो तो चेंजेस दिख रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है वहां नहीं, हर एक चीज पे, स्पेस में कोई भी चीज होगी उसके ऊपर ये चीज लागू होगी ही होगी। अब तो समझ आया, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्व रखना, वो वही का वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन इसका अगर आप देखोगे तो किसने ये रूल बना दिया, रूल फाइनल तो फाइनल, इसके बाद कोई बोल नहीं सकता कि नहीं मांगे पूरी करो, ये एंगुलर मोमेंटम चेंज होना चाहिए, नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप कहोगे मैं सोऊंगा नहीं सोना पड़ेगा, जागूंगा नहीं जागना पड़ेगा, खाऊंगा नहीं खाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मेरे पास क्या है, यहां पे वापस आ जाते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम, अब ये लिख लिया बेटा, ये चीज लिख ली थी, ठीक है। आगे चलो, ये चीज लिख ली तो आगे चलते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, इसी तरह से ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, तो जरूरत नहीं है इसकी। हाँ, डायरेक्शन, अगेन डायरेक्शन जो है फिर से राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे आप। ये लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो वो अगेन आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल से ही यूज करना है उसी को। तो आपका ये थंब जो है वो डायरेक्शन बताएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्लीज लिखेंगे इसे। स्टेटमेंट क्या है, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो। अब आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए क्या, कि एक्सटर्नल टॉर्क यहां पे नहीं है, इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट होगा, ये इसकी स्टेटमेंट है।